विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मतसंस्थाम् अधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगो अस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, भगवान की कृपा से आप सभी लोग स्वयं भगवान के मुखारविंद से स्रवित अमृत पान करके कर्णपुटों के माध्यम से अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहे हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत नंबर की गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। जैसे टिकट तो होती है किसी गाड़ी की और चढ़ जाते हैं किसी गाड़ी पर, जरा जरा से इधर को हो जाए थोड़े थोड़े इस साइड में, और जो बाहर आए अंदर भेज दो जगह है। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, तो मैं ऐसे एकाध जिज्ञासु का जिक्र आपके सामने करने जा रहा हूं। कल एक प्रश्न के बजाय दो प्रश्न किसी ने लिख के भेजे, जिसमें एक तो ये था कि क्या भगवान शंकर के ऐसे दर्शन हो सकते हैं जैसे हम आपके दर्शन कर रहे हैं, और दूसरा प्रश्न ये था कि कोई किसी ने भगवान का दर्शन कर लिया हो, परमात्मा साक्षात्कार वाला व्यक्ति हो, तो आप उसका पता दें जिससे हम उसके दर्शन करके कृतकृत्य हो जाएं। तो ये दोनों प्रश्न अजीब प्रश्न हैं और इस कथा को न समझने की वजह से। आप निश्चित जानिए, जितने भी भगवान के दर्शन किए जाते हैं वो भगवान की ओर से नहीं है, आपकी भावना की ओर से। अगर भगवान की ओर से होते तो सबको एक तरह का दर्शन होता। कोई तो राम रूप से दर्शन कर रहा है, कोई कृष्ण रूप से दर्शन कर रहा है, कोई देवी रूप से दर्शन कर रहा है, कोई शिव रूप से दर्शन कर रहा है, और कोई गणेश रूप से दर्शन कर रहा है। इस तरह से जो अनेक दर्शन की बात है, ये सिद्ध कर रही है कि ये दर्शन आपकी भावना का फल है। परमात्मा तो एक है। अगर उसका दर्शन आपको इस रूप से हुआ होता तो एक रूप से होना चाहिए। जैसे 10 आंखों वाले एक पेड़ को देखते हैं और समझदारी से देखते हैं तो सबको एक ही पेड़, अगर नीम का है तो नीम का ही नजर आता है, आम का है तो आम का ही नजर आता है, आंवले का है तो आंवले का ही नजर आता है। और जब 10 आदमी उसको कहें कि एक कहे आंवले का है, एक कहे आम का है, एक कहे नीम का है, एक कहे जामुन का है, ऐसे बहुत से जो विकल्प हैं वो सिद्ध करते हैं कि ये विकल्प परमात्मा में वास्तविकता में एक मन मानी हुई कल्पना है। जिस तरह से एक पेड़ में कोई कल्पना कर लेवे, वैसे ही एक ही नारायण में, एक ही परमात्मा में
ये सब कल्पना है। दूसरी बात यह है कि आप रोजाना सुनते हैं कि नाम रूप कल्पित है। किसके सहारे कल्पित है? सच्चिदानंद तत्व के सहारे कल्पित है। यानी सच्चिदानंद क्या है? जो तीनों काल में एक रस रहता है, वो पदार्थ सत है। जो अपने को भी और दूसरों को भी जानता है, दैदीप्यमान करता है, वो पदार्थ चिद है। और जो सबसे अधिक प्रियता का विषय है, वो पदार्थ आनंद स्वरूप है। तो ये हुआ सत चित आनंद। ये सतचित आनंद सर्वाधार सर्वव्यापक पदार्थ है और इसी में नाम रूप की कल्पना की गई है। तो नाम रूप तो बदलता रहता है, लेकिन सच्चिदानंद ज्यों का त्यों रहता है। जैसे एक पुस्तक है, आप देख रहे हैं, ये पुस्तक है क्या है? सत। दिखती है चिद, उपयोगी है आनंद। इसमें कितनी चीजें हुई? इसका अस्तित्व सत है, इसकी प्रतीति चिद है, इसकी उपयोगिता आनंद है। अब इसमें दो चीज और हैं, एक नाम, इसका नाम क्या है? पुस्तक है, और एक रूप जो आप आंखों से देख रहे हैं। तो ये 5 चीजें हुई हर पदार्थ में, सत चित आनंद नाम रूप। इसके बाद इस पुस्तक को हमने जला दिया और इसकी भस्म बन गई, तो तब हम कहेंगे ये भस्म है, उसमें अस्तित्व ज्यों का त्यों, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आए। और ये भस्म दिखती है, भासती है, वो उसमें चिद स्वरूपता भी ज्यों की त्यों है, क्योंकि प्रतीति हो रही है। और वो किसी न किसी काम आ सकती है, चाहे बर्तन मलने की ही सही, इसलिए उसमें उपयोगिता आनंद रूपता भी है। पर क्या चीज बदल गई? एक नाम बदल गया और एक रूप बदल गया। अब पुस्तक नहीं, उसको हम भस्म कह रहे हैं, और पुस्तक वाला रूप नहीं, उसका भस्म वाला रूप है। तो इस तरह से नाम रूप कल्पित है, संसार है, माया है, बदलता रहता है। लेकिन किसके सहारे बदलता है? वो आधार अधिष्ठान सच्चिदानंद है। एक बात और आपको बताऊं, थोड़ी सी वेदांत के अगर आप में संस्कार हों, तो एक तो होता है आधार और एक होता है अधिष्ठान, जिसमें वस्तु की कल्पना होती है। कल्पित वस्तु का जो आधार होता है और साथ में जिसके ज्ञान से उस कल्पित की निवृत्ति हो जाती है, वो अधिष्ठान कहलाता है। जैसे यही पुस्तक ही लीजिए, तो ये है, ये तो हुआ आधार। ये है, अभी पुस्तक की बात नहीं, ये तो हुआ आधार, ये है। अब इसके अंदर जो पुस्तक है, तो 3 बातें हुई, ये पुस्तक है। तो इसके अंदर जो पुस्तकता है, उसको हम अधिष्ठान कह सकते हैं, क्योंकि ये है ज्ञान काल में भी होता है और अज्ञान काल में भी होता है। ये पुस्तक किसी दूसरे रूप में दिख रही है और हम ये कहें कि लकड़ी का टुकड़ा है, तब इसके अंदर ये है, वो तो ज्यों का त्यों रहा। पुस्तक की जगह पर लकड़ी का टुकड़ा आ गया, तो ये लकड़ी का टुकड़ा किसमें दिख रहा है? पुस्तक में दिख रहा है, और इससे पुस्तक छिप गई है, ये अधिष्ठान कहलाता है। ये पुस्तकता अधिष्ठान है लकड़ी के टुकड़े का। अब ये है, वो दोनों काल में दिखता है, तो जो अल्प काल में दिखाई देवे और अल्प देश में दिखाई देवे, और जिसकी अधिष्ठान के ज्ञान से निवृत्ति हो गए, वो पदार्थ कल्पित होता है, और उस पदार्थ को जो ढक रहा है, जिससे वो ढका हुआ है, वो अधिष्ठान कहलाता है, ढका होने वाला पदार्थ। लेकिन ये पुस्तक है, ये फट्टा है, ये दोनों काल में ये है आधार है। तो आधार तो सच्चिदानंद है, और ये जो नाम रूप है, ये ढकने वाली चीज है। तो इस तरह से इसका अधिष्ठान कौन है? यही है। जैसे अब कहूं मैं हूं, ये तो हुआ आधार। इसके बाद मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान काल की बात है। मैं जीव हूं, ये अज्ञान काल की बात है। तो ये जो जीवता है, ये ब्रह्म को ढकने वाली है और अज्ञान काल में प्रतीत होती है, और ब्रह्म इसका अधिष्ठान है। और जब ब्रह्म का ज्ञान होता है, तो ये जीवता निवृत्त हो जाती है। इस तरह से नाम रूप जो है वो केवल कल्पित है और केवल आधार में एक अधिष्ठान के सहारे
प्रतीत हो रहा है। इसलिए जितना भी नाम रूप है वो सब माया मात्र है। तो चाहे शिव जी का नाम रूप है, चाहे कृष्ण का नाम रूप है, चाहे राम का नाम रूप है, चाहे देवी देवताओं के नाम रूप हैं, वो सब कल्पित हैं। पर उसमें वास्तविकता किसकी है? सच्चिदानंद तत्व की वास्तविकता है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, जो सत माने तीनों काल में एक रस रहने वाला है, जो सबको दैदीप्यमान करने वाला ज्ञान स्वरूप है और जो आनंद स्वरूप है। ये सब जितने देवता हैं, ये तो हमने केवल मन लगाने के लिए सपोजिशन किया है परमात्मा में रूप का। तो जो परमात्मा में रूप का सपोजिशन हुआ है ध्यान लगाने के लिए, तो कल्पित है। इस प्रकार ये सोचना कि शिव जी के दर्शन शिव जी रूप से हो सकते हैं, आप अपनी कल्पना को दृढ़ कीजिए, आप अपने भाव को दृढ़ कीजिए, शिव जी रूप से देख लीजिए, अपने भाव को दृढ़ कीजिए, राम रूप से देख लीजिए। और ये क्या है? आपको अपने भाव का ही दर्शन हो रहा है, ये आप अपना ही दर्शन कर रहे हैं, किसी और का दर्शन नहीं। आप जिस किसी में देख रहे हैं अपने आप को देख रहे हैं, जो भावना आपके अंदर है उसको देख रहे हैं। इस प्रकार से जितना दर्शन वर्ग है वो सबका सब आपका ही कल्पा हुआ है, आप ही उसकी वास्तविकता हो। नहीं तो अगर सबसे पूछा जाए ज्ञानी से तो यूं कहेंगे एक है और वो सत्य है, चित्त है, आनंद है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। स्वयं भगवान शंकर ने योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी को ये उपदेश दिया है। वशिष्ठ जी भगवान श्री राम को अपना अनुभव सुना रहे हैं कि एक बार मैं कैलाश पर्वत के नजदीक तप करने के लिए पहुंचा। वहां जाकर के कैलाश पर्वत के उपत्यका में मैंने एक छोटी सी कुटिया बनाई, उसके चारों ओर फूल पेड़ पौधे लगाए, झरना वरना का पानी उसका उपयोग किया, और मैं जो पुस्तक ले गया था वो मेरे पास सब हैं। और इसके बाद मैंने वहां 4 प्रहर में 4 तरह की पूजा की। प्रातः काल में ध्यान करता था, फिर उसके बाद पूजा करता था, उसके बाद स्वाध्याय करता था, और रात को निधिध्यासन करता हुआ अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता था। तो ये कितने ही दिनों तक प्रक्रिया चलती रही। भगवान शंकर ने हमारे पर कृपा करते हुए सोचा कि देखो वशिष्ठ जी इतने दिनों से हमारे यहाँ आए हुए हैं, हमें उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। तो भगवान शंकर अपने लाभ लश्कर को लेकर वशिष्ठ जी के आश्रम की ओर, कुटिया की ओर आए, और उन्होंने देखा कि उत्तर से एक विशेष प्रकाश आ रहा है। तो वो समझ गए कि भगवान शंकर की अहेतुकी कृपा होने वाली है। भगवान शंकर सबसे आगे और सब लोग पीछे पीछे। जब सब गण आए तो उन्होंने वशिष्ठ जी ने सबका पूजन किया, भगवान शंकर का विशेष रूप से पूजन किया, और उनको चरण धोने के लिए जल दिया, आरती वगैरह उतारी, बिठाया और सबको यथा योग्य बिठा दिया। मुनिराज वशिष्ठ भगवान शंकर के चरणों में बैठ गए, और इसके बाद भगवान शंकर ने बड़ी दया दृष्टि करते हुए उनसे पूछा, कहिए मुनिराज, आप हमारे अतिथि हैं, इतने दिनों से यहाँ इस उपत्यका में विराजमान हैं, कहिए कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपका तप निर्विघ्न तो चलता रहा है। अब अगर हमारी कोई सेवा हो तो बताइए, हमसे भी थोड़ी सेवा लीजिए। तो मुनिराज वशिष्ठ बड़े प्रसन्न हुए, भगवान शंकर की बड़ी स्तुतियां गाई, और इसके बाद कहा, प्रभु आपकी अहेतुकी कृपा से मेरा ये तप निर्विघ्न चलता रहा है। अगर आप ये कह रहे हैं कि कुछ न कुछ हमसे भी काम लीजिए, तो प्रभु आपसे भी काम मुझे लेना ही पड़ेगा। प्रभु आप एक बात बताइए कि विष्णु भगवान बड़े हैं, या फिर आप बड़े हैं, या फिर ब्रह्मा जी बड़े हैं, या फिर शक्ति जी बड़ी हैं, या फिर गणेश जी बड़े हैं, या सूर्य जी बड़े हैं? अब मुझे बताइए कि हमें किसका ध्यान करना चाहिए आप में से? तो मुनिराज वशिष्ठ के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, मुनिराज आप सब जानते हैं, पर साधारण जनता के भ्रम को दूर करने के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। उन्होंने कहा, ये जो तुम मेरा रूप देख रहे हो,
और वो जो विष्णु भगवान का रूप दिखाई देता है, वो जो ब्रह्मा जी का रूप दिखाई देता है, ये तीनों रूप तीनों गुणों की महिमा है। एक ही नारायण में सतोगुण की उपाधि से विष्णुपना दिखाई देता है, एक ही नारायण में रजोगुण की उपाधि से ब्रह्मापना दिखाई देता है, एक ही नारायण में तमोगुण की ओर से शिवपना दिखाई देता है। तो हम सब में मूल पदार्थ तो एक नारायण ही है, और ये जो तीन प्रतीतियां हैं हम में, ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण से, और ये हम तीन नहीं हैं, एक ही हैं। परमात्मा की ही पैदा करने वाली जो शक्ति है वो ब्रह्मा कहलाती है, जो पालन करने वाली शक्ति है वही विष्णु कहलाती है, और जो विनाश करने वाली शक्ति है वही शिव कहलाती है। तो हम तीनों ऐसे हैं, जैसे एक किसान होता है, जब खेत को बोता है तो ब्रह्मा होता है, सिंचाई करता है, घास फूस निकालता है तो विष्णु होता है, जब फसल पक जाती है और उसको काटता है तो शिव होता है। इस तरह से हम तीन नहीं हैं, हम एक ही हैं। तुम इस शरीर की ओर से मत देखो, तुम इस तमोगुण की ओर से मत देखो, तुम मृत्यु के देवता होने की ओर से मत देखो, तुम देखो हमसे पहले हमारे में जो विराजमान निर्गुण नारायण सच्चिदानंद ब्रह्म है, जिसका कोई नाम है न रूप है, वही हमारी आत्मा है, और वही आत्मा सब में विराजमान है। विष्णु में भी वही आत्मा है, ब्रह्मा में भी वही आत्मा है, हमारे में भी वही आत्मा है, और चराचर जगत में वही आत्मा है, और वही तुम में विराजमान है। इसलिए ये एक देवता है, अनेक देवता नहीं है। अब इस एक देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए, बहुत सुंदर प्रसंग। उन्होंने कहा, जब इस बात का बोध हो जाता है कि मैं एक सच्चिदानंद ब्रह्म, अकर्म अकर्ता अभोक्ता रूपी देवता हूं, तो अपनी सीट पर बैठ जाते हैं हम, और प्रकृति अपने आप पूजन करती है। बाहर आकाश से हमारा पूजन हो रहा है, आकाश हमारी सेवा में शब्द लाकर पेश करता है। इसी प्रकार से वायु अग्नि जल पृथ्वी हमारी सेवा कर रहे हैं, और स्पर्श रूप रस गंध हमारे सामने परोस रहे हैं। इसी प्रकार से जो ये पैरों के ऊपर से फूल गिरते हैं वो हमारे ही चरणों पर चढ़ रहे हैं, पैरों से जो पत्ते गिरते हैं वो हमारे ही चरणों पर चढ़ रहे हैं। बरसात जो हो रही है हमारा ही इस तरह से ऊपर से जो सिंचन हो रहा है वो हो रहा है। नदियां समुद्र हमारे पैर धो रही हैं। इस प्रकार से बाहर चराचर जगत से जिसका पूजन हो रहा है वो हम ही हैं, और अंदर जो मन के माध्यम से हमारा पूजन हो रहा है, काम से अकाम से, क्रोध से अक्रोध से, लोभ से अलोभ से, मोह से अमोह से, राग से अराग से, द्वेष से अद्वेष से, ये सारी मन की वृत्तियां ये हमारे पूजन के काम आ रही हैं, और मन हमारा अंदर पूजन कर रहा है। बुद्धि चित्त अहंकार ये भी हमारे पूजन में लगे हुए हैं, और पांचों ज्ञानेन्द्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय, पांचों प्राण ये सब हमारे पूजन में लगे हुए हैं। इस तरह से अंदर भी हमारा पूजन हो रहा है, बाहर भी हमारा पूजन हो रहा है। हमें पूजन अलग से करना नहीं पड़ता, इस पूजन को हम देख रहे हैं कि सब जगह हमारा ही पूजन हो रहा है। ऐसा एक देवता। अब इसमें शिव जी का ही हठ करना, ये आपकी मर्जी है, शिव जी मात्र में बांधे रखो, पर विष्णु से झगड़ा हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम इसको, इस तत्व को केवल मात्र शिव मात्र में बांधे रहोगे, जो शिव आप देखते हैं फोटोओं में, तो विष्णु से झगड़ा हो जाएगा। विष्णु मात्र में बांधे रहोगे तो शिव जी से झगड़ा हो जाएगा। उन दोनों में बांधे रहोगे तो देवी से झगड़ा हो जाएगा, और ये भगत आपस में झगड़ते भी रहते हैं। जो वैष्णव है शिव के मंदिर में नहीं जाएगा, जो शैव है वो वैष्णव के मंदिर में नहीं जाएगा, और संप्रदाय अलग है। बल्लभ वाले दूसरी जगह नहीं जाएंगे, दूसरे वाले बल्लभ की जगह नहीं जाएंगे। कोई भगवान के बालकपन की पूजा कर रहा है, कोई भगवान की जवानी की पूजा कर रहा है, बेचारे बुढ़ापे की कोई नहीं पूजा कर रहा। भगवान का बुढ़ापा कहीं नहीं पूजा जा रहा। इस तरह से ये जो कुछ खेल आप देख रहे हैं ये सब आपके ख्यालों की रचना है, और जैसा जैसा आपने मान लिया है वैसा वैसा प्रतीत हो रहा है। इसीलिए इस बात को कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरतन देखी तैसी। ये भावना आपकी डाई है, और मैटेरियल एक ही है,
आप जैसी भावना की डाई में उसे डालेंगे वैसे ही बन जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने तांबा पिघला रखा है और उसको आपने ऊंट की डाई में ढाला, ऊंट बन जाएगा। उसको हाथी की डाई में डाला, हाथी बन जाएगा। उसको गधे की डाई में डाला, गधा बन जाएगा। जैसी जैसी डाइयां हैं मेटेरियल वैसा वैसा दिखाई देता है। वैसे ही ये सब डाइयां हैं, हमारे शरीर भी डाई से निकले हुए, ये हमारे शरीर माई की डाई से निकले हुए, समझे ना। तो ये सब शरीर जितने हैं सब कहां से आए हैं? डाइयां हैं सब। तो अब इन डाइयों में जो मेटेरियल पड़ा है वो अनेक नहीं है, वो एक ही है। अगर थोड़ी भी आप में समझदारी है तो उस एक अधिष्ठान को देखिए जिसमें सारी कल्पनाएं खड़ी हुई हैं, और अलग से दर्शन परसन करने में कोई खास बात नहीं। अगर तुम्हें दर्शन हो भी गए तो करोगे क्या? एक थी बुढ़िया, एक था बुढ़ा और एक था लड़का। तीनों ने मिलकर सोचा कि भगवान को प्रकट करना है। तीनों ने बड़ा जोर लगाया, उनकी भावना के अनुसार भगवान प्रकट हो गई। बुढ़िया से कहने लगे, बुढ़िया बता क्या मांगती है? कह लेती मैं 16 साल की जवान लड़की हो जाऊं। उनका तथास्तु। इसके बाद में उसने सोचा कि अब ये बुढ़ा, इसके साथ क्या करूंगी। इतने में एक जवान आया घोड़े पर चढ़कर और वो उसके साथ साथ होली। और फिर बुढ़े का नंबर आया, कहने लगे बाबा मांग क्या मांगता है? वो भी गुस्से में था। कहने लगे ये दुष्टा, देखो हमें छोड़ के जा रही है, ये सूकरी हो जाए। वो सूकरी हो गई और नीचे लाम से गिर गई घोड़े से। इसके बाद लड़के का नंबर आया, कहने लगे बेटा क्या मांगते हो? कि मेरी माँ पहले जैसी हो जाए, रोटी तो बना देगी कम से कम। बताओ दर्शन करके क्या कर लिया तुमने भाई? अगर तुमने भगवान के कहीं दर्शन कर भी लिए तो क्या मांगोगे, क्या करोगे उनका? ये जो तुम कल्पनाएं लिए फिरते हो कि भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के दर्शन करोगे क्या? पहले मुझे ये तो बताओ। जो भगवान के दर्शन से होना चाहिए वो तो आप जानते नहीं हैं, और वो भगवान का दर्शन मुक्ति देने वाला है, और वो आपका दर्शन ही भगवान का दर्शन, अपने से अलग भगवान का दर्शन और कोई नहीं। अपने से जिसने मुलाकात कर ली दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली। आपको हम आपका चेहरा दिखाते हैं रोज, अलग से भगवान की बात हम नहीं करते हैं। और ये भी मान लेते हैं भक्तों की दृष्टिकोण से कि अगर कोई नहीं स्टेज तक आया तो पूजा करे, नहीं अभी वेदांत की समझ की बात उसमें हुई, नाम जपे। लेकिन जब ये समझ जागृत हो जाए तो गुड़ियाएं अपने आप छूट जाती। जिस तरह से शादी लड़की की नहीं होती तो वो गुड्डे और गुड़ियाओं से खेलती है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो गुड्डे गुड़िया अपनी छोटी बहन को दे जाती है। तो वैसे ही पूजा पाठ जगत का है गुड़ियों का खेल, सांचे पी से जम मिली दई ताक में मेल। ये तो बात हुई एक। और फिर उन्होंने पूछा कि जी कोई ऐसा महात्मा हो जिसने आत्म साक्षात्कार कर रखा हो, उसका अता पता बताइए। क्यों? मैं क्यों अता पता बताऊं? मैं उसके हृदय में बैठा हुआ हूं क्या? मैं उसके हृदय में बैठा हुआ हूं क्या? अपने मन की तो वो जाने। अब तुम में कौन सा मुक्त है इसे तुम जानते हो कि मैं जानता हूं? अपने नजदीक तुम ज्यादा हो कि मैं नजदीक तुम्हारे ज्यादा हूं? अरे तुम अपने नजदीक ज्यादा हो ना। मेरा मतलब ये है आत्म रूप से तो एक ही है, लेकिन जो विशेष रूप से साक्षी रूप से देख रहा है आप में, इस शरीर में से वो नजदीक है कि आपके शरीर में से नजदीक? नहीं समझ में आई बात? अरे मोटी सी बात है, आप अपने मन से पूछिए। आपका मन गवाही दे रहा है कि मुक्त हो तो तुम मुक्त हो, उसमें दूसरे की गवाही की क्या जरूरत है? और मैं तुम्हें कैसे जानूं कि भाई तुम मुक्त हो? जो तुम्हें जानते हो अपने आप। जिसने रोटी खाई है भूख उसी की मिटेगी, उसी को पता लगेगा, पड़ोसी को पता नहीं लगेगा। जिसने दवा खाई है उसी का रोग भागेगा, उसी को पता लगेगा, पड़ोसी को पता नहीं लगेगा। जिसने कपड़ा ओढ़ा है उसी का जाड़ा भागेगा, पड़ोसी को पता नहीं लगेगा। वैसे ही अगर आपको ज्ञान हो गया और आप मुक्त है तो मुक्त ही हैं, इसमें हमारी गवाही की क्या जरूरत? वैसे मैं किस महात्मा को बताऊं भाई, बताओ। अब मैं तुम्हें किस महात्मा को बताऊं, क्योंकि मैं तो अपने से अलग किसी को बड़ा महात्मा समझता नहीं, चाहे तो मुझे बुरा लगे। समझे ना किस दृष्टिकोण को लेकर कह रहा हूं? ज्ञान के दृष्टिकोण को लेकर कह रहा हूं। ज्ञान एक है, जो उस महात्मा में है वो मुझ में भी है, जो उसने अनुभव किया है मेरे को भी अनुभव होगा, जो उसने आनंद लिया वो आनंद मेरे को भी आएगा। तो फिर अलग से मैं उस महात्मा का अता पता क्यों ढूंढता फिरूं?
जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। इसलिए मैं किसी महात्मा को नहीं बताने जा रहा हूं तुम्हें, एक महात्मा मैं हूं और सामने तुम हो। मुझ में यकीन नहीं तो अपने में कर लो, और इधर उधर भागते क्यों फिरते हो? आमने सामने हम और तुम ही हैं। या तो मेरे में यकीन कर लो, मेरे में यकीन नहीं तो अपने में कर लो, सबसे नजदीक बात है। और बजाय तुम इसके पूछते फिरो कौन सा महात्मा ऐसा है आत्म साक्षात कर रखा हो, क्यों स्वामी जी आजकल बड़ा महात्मा कौन सा है? मैंने कहा भैया बड़ा बड़ा तो दही में डाले जाते हैं। महात्मा बड़ा नहीं होता, छोटा नहीं होता, महात्मा महात्मा होता है। महात्मा बड़ा नहीं होता, महात्मा छोटा नहीं होता, महात्मा महात्मा होता है। छोटे बड़े क्या कोई लंबाई चौड़ाई मापी जा रही है? लंबाई चौड़ाई माप रहे हो क्या शरीर से? अरे समझो इस बात को कि सब में परमात्मा एक है और वो परमात्मा आपका आत्मा है। जब आप उसको अनुभव करते हैं तो ना आप किसी से बड़े रहते हैं और न किसी से छोटे रहते हैं, न बराबर रहते हैं। बराबर तो तब हो जब दूसरा कोई हो, छोटे और बड़े तो तब हो जब दूसरा कोई हो। जब है ही अकेला और अकेला रूप से आपने अनुभव किया है, सजाति विजाति स्वगत भेद रहित केवल रूप से अनुभव किया है आपने, तो इसमें बड़ा छोटा कहां से आ गया? इसलिए ये सब बातें जिस धरातल से कही गई हैं, ये हमारी कथा उस धरातल से बहुत आगे की बात है। ये बहुत आगे की बात है। इसमें दूसरों के घर झांकने की बात है ही नहीं, न किसी इष्ट देव के बहाने से दूसरों के घर झांकने की बात है, न किसी बड़े छोटे महात्मा के बहाने से किसी के घर झांकने की बात है। जब अपने ही घर में खुदाई है तो गैर को सिजदा कौन करे। हे सुनने वाले, तू सबसे बड़ा महात्मा है, तू परमात्मा। इतनी स्तुति तुम्हारी कोई करेगा? तुम बड़े सेठ जी हो, कितने पैसे होंगे? अजी इनके पास 1300 अरब हैं, तो क्या हो गया? उससे भी तो ज्यादा गिनती है। सारी दुनिया की संपत्ति जिसके चरण कमलों का धोवन है वो तुम हो। सारे संसार की जितनी संपत्ति है जिसके चरणों का धोवन है, जिसकी कल्पना में वो निवास करता है, वो तुम हो। और तुम किसी की बिना बात प्रशंसा करते फिरो, उसके पास इतना धन है, उसके पास इतना धन है, उसका क्या फायदा है? एक आदमी नहा रहा था और नहाते नहाते कहता जा रहा था, ध्रुव उतर गया प्रहलाद उतर गए, ध्रुव उतर गया प्रहलाद उतर गए, ध्रुव उतर गया प्रहलाद उतर गए। वो कहने लगा टाटा की इतनी थैलियां, बाटा की इतनी थैलियां, फलाने की इतनी थैलियां। वो कहने लगे तेरे बाप का क्या है? उसकी थैलियां हैं। तो ध्रुव उतर गए प्रहलाद उतर गए, तेरे बाप का क्या है? अरे तू अपने उतरने का इंतजाम कर। अब तू नहाते धोते ध्रुव प्रहलाद को उतर गए, उनकी नकल कर, तू भी उतर। तेरे को कोई मना कर रखा? तेरे कोई बैरियर लगा हुआ है? तो इसलिए जो भगवान सतयुग में अनुभव किया गया, जो भगवान त्रेता में अनुभव किया गया, जो भगवान द्वापर में अनुभव किया गया, अगर अनुभव करोगे तो वही भगवान होगा, कोई बदल थोड़े गया है। भगवान बदल नहीं गया। आज ही पहले बहुत महात्मा थे, अब कहां महात्मा रखे हैं? अब तुम पहले तो जा नहीं सकते, या तो तुम पहले चले जाओ, यहां पहले पहुंच जाओ, पहले वाले महात्माओं को देखाओ, नहीं तो अपने वालों से ही काम चलाओ। वर्तमान में ही कब्रों वालों को क्यों याद कर रहे हो? मरे हुओं को क्यों याद कर रहे हो? तो मुर्दा भगवान और मुर्दा महात्मा नासमझ लोगों के दिमाग में निवास करते, लेकिन जीता जागता भगवान आपका अपना आत्मा और जीता जागता महात्मा आपका अपना अनुभव, ये दोनों आज हैं तुम्हारे पास। इनको छोड़कर क्यों कल्पना के राज्य में भटकते फिर रहे हो? यहीं बैठे बिठाए न आना है न जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। न आना है न जाना है, बस मन का भरम मिटाना है। ध्यान दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोड़। आर कहे हैं पार को, पार कहे हैं आर, यहीं पकड़ के बैठ जा तो ही आर और पार। इसलिए हम लोग तो भाई इस अपने ब्रह्मपने में विश्वास रखने वाले, और वो ब्रह्मपना सबका है, बराबर है। 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, अकेला ही है। वो कोई महात्मा अपने में अनुभव कर रहा है मैं ब्रह्म हूं, बड़ी अच्छी बात है। हम अपने में अनुभव कर रहे हैं मैं ब्रह्म हूं, बड़ी अच्छी बात है। आप अपने में अनुभव कर रहे हैं मैं ब्रह्म हूं। कितने ब्रह्म हो गए? एक ही हुआ। अगर एक आपने पानी एक गिलास से पिया और आपने अनुभव किया पानी है,
दूसरे घर में दूसरे गिलास से पानी पिया, उसने किया पानी है, तीसरे ने फिर पिया और अनुभव किया पानी। कितने पानी हो गए? एक ही पानी, एक ही पानी है, इसलिए एक ही भगवान है। और वो कौन है? सत है, चित है, आनंद है। तीनों काल में एक रस रहता है, ज्ञान स्वरूप सबको दैदीप्यमान करने वाला है, सब में बैठा हुआ, सबका प्रियतम। करते हो कोई हाथ उठाओ जो दूसरों को प्यार करता हो, अपने मतलब के लिए करते होगे। अगर दूसरों से भी प्यार करते होगे तो किसके लिए करते होगे? अपने को फायदेमंद हो। हमने तो इष्ट देव बदलते हुए देखे हैं। मैंने कहा भाई कल तो तुम देवी मंदिर में जाते थे, आज शिव जी के मंदिर में। कह लगे वहां से काम बना नहीं, वहां से काम बना नहीं। अब देवी के मंदिर से फिर उसके बाद में ब्रह्म कुमारियों के यहां चलेगी, कह लगे क्या बात हुई कि वहां से काम बना नहीं। फिर ब्रह्म कुमारियों से निरंकारियों के यहां पहुंच गए, भाई क्या हो गया कि काम बना नहीं। फिर राधा स्वामियों के यहां पहुंच गए कि काम बना नहीं। तो हम लोग किसको प्यार करते हैं? अपने आप को, अपनी बात को, अपने स्वार्थ को प्यार करते हैं और किसी को प्यार नहीं करते। तो सबसे प्यारा कौन है? हम कहीं भी जाते हैं तो अपने लिए जाते हैं, कहीं मत्था टेकते हैं तो अपने लिए टेकते हैं, और कहीं भी कुछ करते हैं तो अपने लिए करते हैं। और तुम सब भी यूं ही करते हो। मैं झूठ थोड़ी ही बोल रहा हूं, मैं तो सही बता रहा हूं। तुम शर्म के बारे बताओ, नहीं मैं बेशर्म होके बता रहा हूं। ये कि हम सब लोग जो प्यार करते हैं किसके लिए करते हैं? अपने लिए। अगर तुम्हारी बात मेरे में प्रतीत होवे तो तुम मेरे में श्रद्धा करते हो, और तुम्हारी बात की यहां पुष्टि न होवे तो श्रद्धा नहीं रहती। अगर तुम्हारी बात की पुष्टि यहां से होती है तो स्वामी विशुद्धानंद बहुत बड़ा महात्मा है, और अगर तुम्हारी बात की पुष्टि न अरे का है कि महात्मा हम भी सुन लेंगे, हमारी सुनने तो खाक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अपना मतलब जो है ना, इसलिए सबसे बड़ा देव तुम हो, सबसे बड़े देव तुम हो, तुम ही कह रहे हो, तुम ही सुन रहे हो। चेतन देव नकद नारायण, सभी शरीरों को जीवन देने वाले, कितना प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। देह मंदिर में जिसको नहीं देखे उसको कहां ठिकाना। इसलिए इस बात को समझो, और कौन बड़ा है कौन छोटा है इसकी कल्पना छोड़िए, और दर्शन करके क्या करोगे? अपना ही दर्शन कर लो। क्यों शिव जी को परेशान कर रहे हो? बेचारे आम हैं और तुम्हें देख के डर जाओगे शिव जी को। कह ही रहे हो शिव जी के दर्शन करवा दो। अगर उनका भाला देख लिया ना, वो भोले भी हैं और भाले भी हैं, भोले भी हैं। हाँ, इसलिए दर्शन अपने आप में करो। शिव जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु का, सबका दर्शन आप में होता है। इस तरह से आइए अब हम भगवान के शब्दों में वो बात आपको बिठा के समझाएंगे। अब तो खड़े खड़े समझाई थी, ये जो बात कही है खड़े खड़े कहो, बैठे बैठे कहो, जैसे कही, लेकिन अब बिठा के समझाते हैं। कहते हैं युंजन एवं सदात्मानं प्रशांतात्मा विगत भी, जो अपने आप में अपने आप का ध्यान कर रहा है। मैं आपको ध्यान का विषय आपसे अलग नहीं बताऊंगा क्योंकि भटक जाओगे। शरीर से स्थिर होकर बैठे हुए हो, अपना मन बहिर्मुखता से अंतर्मुख हो गया है। पांचों ज्ञानेंद्रियों से बहने वाली शक्ति को, जो मन की शक्ति है, आपने अंतर्मुख कर लिया है। और इस प्रकार से पांचों ज्ञानेंद्रियों में बिखरता हुआ मन, पांचों विषयों के पीछे भटकता हुआ मन जो अशांत रहता है, वो अंतर्मुख होकर के शांत हो गया है। न शब्द की कल्पना रह गई है, न स्पर्श की कल्पना रह गई है, न रूप की कल्पना रह गई है, न रस की कल्पना रह गई है, न गंध की कल्पना रह गई। ऐसे प्रशांतात्मा, वो कौन है? आप हैं। आपकी बात कह रहा हूं, आप में आपके मन लगाने के लिए कह रहा हूं, आप में आपकी वृत्ति जोड़ने के लिए कह रहा हूं, आप में आपके दर्शन के लिए आपको प्रेरणा दे रहा हूं, आत्माकार वृत्ति के लिए। प्रशांतात्मा,
जिसका मन शांत हो गया है। विगत भी, जिसका भय दूर हो गया है। द्वितीयाद वही भयम भवति, द्वैत की कल्पना से भय होता है, लेकिन अकेले में न कोई भय देने वाला है और न कोई भय लेने वाला है। ऐसे विगत भी भय से जो दूर हो गया है और ब्रह्मचारी वृत्ति स्थित है, जो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो गया है। इसकी जरा व्याख्या अच्छी तरह से सुन लो। आमतौर से तो स्त्री पुरुष के संबंध के परित्याग कोई लोग ब्रह्मचर्य समझते हैं, लेकिन ये इसका एक छोटा सा अर्थ है। अन्यथा तो जिसका मन ब्रह्म में विचरण करता है वो ब्रह्मचारी है। स्त्री और पुरुष के संबंध से केवल एक विषय है और वो स्पर्श एक विषय है, लेकिन उसके साथ शब्द भी एक विषय है, स्पर्श भी एक विषय, रूप भी एक विषय, रस भी एक विषय, गंध भी एक विषय, ऐसे सारे विषय ही। तो जो ब्रह्मचारी है पांचों विषयों से उसकी वृत्ति अंतर्मुख होकर जब परमात्मा में विचरण करती है तो ब्रह्मचारी कहलाता है। ब्रह्म में विचरण करने वाला, ब्रह्म में मन को संस्थापित करने वाला। आप यहां बैठे बैठे ब्रह्मचारी, क्योंकि आप ब्रह्म की बात सुन रहे हैं, आपका मन ब्रह्म में लग रहा है, आपका मन पांचों विषयों को छोड़ गया है, इसलिए आप इस वक्त भय नाम की वस्तु आपको कोई नहीं, निर्भय हो गए। आप तो जानते हैं भय किसकी वजह से है। भय एक वस्तु के कई ग्राहक हो जाएं और आपस में जो द्वेष होता है उनमें, उसकी वजह से भय होता है। एक वस्तु के कई ग्राहक हो जाएं और आपस में उनमें जो द्वेष होता है उसकी वजह से भय होता है। संसार का इस स्वभाव है। संसार की वस्तुओं के बहुत से ग्राहक हैं और आपस में उस वस्तु को लेकर जो द्वेष हुआ है उससे भय का जन्म हुआ है। लेकिन एक परमात्मा ऐसी वस्तु है कि इसमें आके सब इसके पुजारी हों तो भय नहीं रहता, बल्कि एकता हो जाती है। क्या हो जाती है? जहां भगवान के भक्तों में झगड़ा हो, समझो उन्होंने भगवान को समझा ही नहीं। जहां भगवान के भक्तों में झगड़ा हो तो समझो उन्होंने भगवान को समझा ही नहीं। किस बात पर झगड़ा कर रहे हो भाई? कहने लगे मेरा भगवान वो है, मेरा भगवान वो है, मेरा भगवान वो, इसलिए झगड़ रहे हैं। तो आपने भगवान को समझा कहाँ है? मेरे भगवान की पूजा यूं होती है, मेरे भगवान की पूजा यूं होती है, मेरे भगवान की पूजा यूं होती है, तो आपने भगवान को समझा कहाँ है? ये भगवान को न समझने की वजह से भगवान के भक्तों में झगड़ा है। और भगवान को समझ लिया जाए और अनुभव कर लिया जाए, जो भी भगवान का ध्यान करता है भगवान के साथ एक हो जाता है, और सब एक हो जाए, झगड़ा क्या होगा? झगड़ा कहां रहेगा? भगवान का ध्यान करते करते सब भगवत स्वरूपता को प्राप्त हो गए। भगवान का ध्यान करते करते सब ब्रह्म स्वरूपता को प्राप्त हो गए। झगड़ा किस बात का रहा? ये सारे झगड़े अहंकार के हैं, अभिमान के हैं, भगवान के नहीं हैं। ये सारे झगड़े किसके हैं? और इस भक्ति में भी जो अभिमान रह जाता है कि मैं बड़ा भक्त हूं, वो छोटा भक्त है, मैं बड़ा ज्ञानी हूं, वो बड़ा छोटा ज्ञानी है, ये भी जो है ना अभिमान है। और ये अभिमान ज्ञान नहीं और ज्ञान का अभिमान हो, भक्ति नहीं और भक्ति का अभिमान हो, ऐसे लोगों में जरूर झगड़ा होता है। लेकिन अगर भक्ति है तो मैं निबट गई, झगड़ा किससे? अगर ज्ञान है तो मैं विशाल हो गई, सब में एक रूपता मुझे मिल गई। दो स्थिति आप देखिए, अनौरणीयान। एक स्थिति आपके सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म होना, और वो क्या है? मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। एक दाना होता है जब मिट्टी में मिल जाता है, अपने आप को खत्म कर देता है, तो वो अनंतता को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह से तू उस मैं को मिटा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को। ये जो तेरे में मैं पना दिखाई दे रहा है, इसको खत्म कर दे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, अगर कुछ फल चाहता है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है। अरे यहां तक कहा है, मजनू ने शहर छोड़ा तू सहरा भी छोड़ दे, मजनू ने शहर छोड़ा।
तू सहरा भी छोड़ दे, दीदार की हबिश है तो लैला भी छोड़ दे। मजनू ने शहर छोड़ा, एकांत में चला गया। मजनू एकांत में चला गया, जंगल में चला गया, उसको सहरा बोलते हैं। एकांत का नाम क्या है? वो सहारा रेगिस्तान इसीलिए कहलाता है कि वहां दूर दूर तक आदमी नहीं मिलता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सहारा। वही सहरा है। मजनू ने शहर छोड़ा, तू सहरा भी छोड़ दे। एकांत की भी इच्छा न कर, एकांत एकांत है। भीड़ की भी इच्छा न कर, भीड़ मिथ्या है। मजनू ने शहर छोड़ा, तू सहरा भी छोड़ दे, दीदार की हबिश है तो ये इष्ट देव लैला भी छोड़ दे। अपने आप को इसकी वजह से तू बांटे हुए है। इस प्रकार से जब व्यक्ति इस वास्तविकता को समझता है तो भय से रहित हो जाए, किसका भय करे। और ब्रह्मचर्य व्रत, ये कहते रहिए, सुन रहिए, सुनते रहिए, आप ब्रह्मचारी हैं, कहते रहिए ब्रह्म को, कहते रहिए, सुनते रहिए। ये आपका मन जो ब्रह्म में विचरण कर रहा है, यही ब्रह्मचारी व्रत है। ऐसे ज्ञानवान ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हुआ, मन संयम्य, मन का संयम करके, मत चित्तो, मुझ में चित्त लगाने वाला, युक्त माने जुड़ा हुआ, आसीत मत परह, मेरे परायण हुआ हुआ मेरे साथ एक रूप हो जाता है। यहां भगवान शरीर की बात नहीं कह रही। जो भगवान श्री कृष्ण की बात शरीर को लेकर सुनता है वो भगवान श्री कृष्ण को समझता ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को जो भगवान के शरीर से समझता है कि शरीर की बात कह रहे हैं, बिल्कुल गलत समझा है वो। न उन्होंने कहीं बंसी की बात कही है, गीता में कहीं बांसुरी की बात नहीं कही, गीता में कहीं उन्होंने कमली की बात नहीं कही, गीता में कहीं राधा के गले में हाथ नहीं डाला हुआ है, गीता में कहीं गोपियों की गोपों की बात नहीं है। गीता में तो सीधा कहा है, मैं अकेला हूं और तू भी अकेला है, हूं तो सब में हूं, नहीं हूं तो किसी में नहीं हूं, हूं तो सब में हूं और नहीं हूं तो किसी में नहीं हूं। इस प्रकार से मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। तो ये उनकी शरीर की बात है कि आत्मा की बात है? जब वो यूं कहते हैं कि मैं ही सूर्य होकर के संसार को तपा रहा हूं, मैं ही चंद्रमा होकर के औषधियों में जान दे रहा हूं, मैं ही पृथ्वी होकर के सबको धारण कर रहा हूं, तो यहां उनकी सर्वव्यापकता दिग्गोचर हो रही है। लेकिन इसे छोड़ करके जब फिर वो शरीर में आ जाते हैं लोग, फिर वो गीता का अर्थ कुछ का कुछ देखने लगते हैं। वो गीता का अर्थ फिर ठीक नहीं समझती। जिस जगह पर खड़े होकर गीता कही है भगवान श्री कृष्ण ने, वो ब्रह्मता है, वो अजरता है, अमरता है, अविनाशता है, शुद्धता है। वो कहते हैं तू अछेद्य है, गीता का धरातल, गीता की स्टेज क्या है? अछेद्यता बताना। तू अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। ऐसा कोई रूप वाला होगा क्या? जो अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, इस धरातल से उन्होंने गीता कही है। और जब ये कहा है कि मेरे साथ एक रूप हो जा, वहां शरीर को छोड़कर, ज्ञानेन्द्रियों को छोड़कर, कर्मेंद्रियों को छोड़कर, प्राण को छोड़कर, नाम रूप को छोड़कर, वर्ण आश्रम को छोड़कर, धर्म पंथ को छोड़कर, इन सबको छोड़कर तब भगवान के साथ एक रूपता मिलती है। और अगर कुछ भी आप पहने रहे अपने ऊपर तो भगवान के साथ एकता नहीं मिली। जब तक पूरे नंगे नहीं हो जाएंगे, गोपियां पूरी नंगी हो गई, भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से उनके वस्त्र उतार दिए, भगवान के साथ एक रूप हो गई। वैसे ही जब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का चीर हरण नहीं होता, जब तक अन्न में कोष, प्राण में कोष, मनो में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष का चीर हरण नहीं होता, तब तक भगवान के साथ आप नहीं मिल सकते। तब तक भगवान में और आप में दुनिया को लेकर दूरी बनी रहेगी। एक जरा सी बात साधारण जनता की समझ में नहीं आई होगी। एक बात है, पचरंग चोला भजन हम बोलते हैं, तुम्हें नहीं विश्रुबदन जाती, उसमें है पचरंग चोला पहन सखीरी में झुरमुट रमवा जाती। पचरंग चोला कौन है? यही शरीर है। 5 रंग कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 रंगों का चोला है। पचरंग चोला पहन सखीरी में झुरमुट रमवा जाती। खेलने की जगह जो झुरमुट है, संसार की भीड़ है, उसमें मैं जाती। पचरंग चोला पहन सकीरी झुरमुट में, झुरमुट रमवा माने रमने की स्थान, खेलने का स्थान, वहां जाती हूं। और झुरमुट में मोह मोहन मिल गए, वहां मुझे मोहन मिल गए। और मैं कैसे मिली? खोल मिली तन गाती। पचरंग चोला को उतार करके, शरीर की गाती को छोड़ करके,
मैं उनके साथ एक रूप हुई। इसीलिए कहावत है, या तो तू बेनकाब हो या मुझको बेनकाब कर, या तो तू बेनकाब हो। हुस्न भी हो नकाब में और इश्क भी हो नकाब में, हुस्न भी हो नकाब में और इश्क भी हो नकाब में, या तो तू बेनकाब हो या मुझको बेनकाब कर। अगर तू मुझको बेनकाब करेगा तो तेरा नकाब उतर जाएगा, वो भी मेरे अज्ञान से है नकाब तेरे ऊपर। और यदि तू अपना नकाब दूर करेगा तो सर्वव्यापक होने से मेरा नकाब भी उतर जाएगा। इसलिए ये जो पर्दा है, ये जो नकाब है, या तो तू बेनकाब हो या मुझको बेनकाब कर, या तो तू बेनकाब हो। तो भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं बेनकाब हो जा। ये बेनकाब होने की बातें हैं। इस प्रकार से युंजन एवं सदात्मानम, आत्मा के साथ अपने आप को जोड़े हुए योगी लोग अपने मन को इधर उधर न भटकाते हुए निर्वाण परम शांति को प्राप्त करते हैं और मद संस्थान अधिगच्छति, मेरे स्वरूप में एक रूप हो जाते हैं। कल को और अच्छी तरह से ये बात आपके सामने रखी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद है। आइए अब एक भजन सुनाते हैं और आरती करते हुए आप लोग भजन सुनकर अपने अपने लोग कहेंगे। बोलो सच्चिदानंद। वहाँ डेरा लगाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ डेरा लगाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। एक माई भगवान में घुसने लगी, साथ में अपने पति को, बच्चों को, बहुओं को, इन सबको लिए हुए थी। और भगवान कहने लगे कि बता, तू घुसना चाहती है भगवान में, मुझ में? हाँ जी। तो इन सबको छोड़ दे, ये जो फौज लाई है तू, ये सबको छोड़ दे और अपने शरीर तक को छोड़ दे, तब तो मुझ में घुस सकती है, नहीं तो नहीं घुस सकती। कहने लगे ये तो मुश्किल है, फिर जा। मैं तो इसीलिए आई थी, चुन्नू को भी भगवान मिले, मुन्नू को भी भगवान मिले, धन्नू को भी भगवान मिले, सबको आशीर्वाद मिल जाए। तो वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई नहीं जाता। नेत नेत सब वेद बताते देते अद्भुत ज्ञान, नेत नेत सब वेद बताते देते अद्भुत। जाते जाते ले हो जाते, जाते जाते ले हो जाते, चांद सितारे भानु, जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई मनन किसी का मन नहीं करता, जिसमें मन का ध्यान। मनन किसी का मन नहीं कर, जिससे मन का ध्यान। नाक कान और वाणी सब ही वर्णन में अनजान, जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ पीछा करके तुम क्या लोगी पाना कठिन महान। पीछा करके तुम क्या लोगी पाना कठिन। तन का मन का भोजन करके, तन का मन का भोजन करके रह जाए सुनसान, जहाँ कोई नहीं जाता। वहाँ डेरा जमाया मेरी जान, जहाँ कोई
पवन गमन जहाँ नहीं सहेली अग्नि बुझे सच मान। पवन गमन जहाँ नहीं सहेली अग्नि बुझे सच मान। कर्म कर्म फल नीचे रह जाए, कर्म कर्म फल नीचे नीचा है अभिमान। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ डेरा जमाया मेरी जान। जहाँ कोई माता पिता गुरु नहीं चेला माया की संतान। माता पिता गुरु नहीं चेला माया की। नाम रूप का भोग लगाता, नाम रूप का भोग काल है दाल समान। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ डेरा लगाया मेरी जान। जहाँ कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की चटनी गुण सब्जी परमान। ब्रह्मा विष्णु महेश की चटनी गुण सब्जी परमान। तर्क वितर्क डूबता जिसमें, तर्क वितर्क डूबता जिसमें नहीं होता अनुमान। जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ डेरा जमाया मेरी जान। जहाँ सर्वे भवन्तु